भागलपुर जिले के बेपुर प्रखंड के बभनगावा निवासी पत्रकार रोशन रंजन ने नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। रोशन ने कहा है कि स्थानीय उसके पड़ोसी असामाजिक तत्व राजेश राय, सनोज राय, मनोज राय, सुधीर राय, अनिल राय, नीतीश कुमार, नवीन कुमार, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, अंशु कुमार, सोनू कुमार, मोनू कुमार एकजुट होकर हरबे हथियार से लैस होकर और उसके परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट में उनके पिताजी अमरिंदर राय और ज्ञानेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गए। रोशन का कहना है कि दोनों के घायल हो जाने के बाद वे लोग दोनों को इलाज करवाने के लिए बेपुर चले गए और इधर सभी अपराधियों ने मिलकर एक निजी ट्रैक्टर की सहायता से उसके घर को तोड़ दिया और घर के सामानों को क्षतिग्रस्त करते हुए नकदी और जेवरात भी लूट लिया। घर के महिला सदस्यों को धमकी देते हुए सभी अपराधियों ने कहा कि तुम लोग घर खाली कर दो, नहीं तो 4 दिन के अंदर लाशें गिरा दूंगा। रोशन ने कहा कि उसका घर तोड़ दिए जाने के बाद उसका पूरा परिवार बेघर हो चुका है और दूसरे के घर में शरण लिए हुए है। रोशन ने सभी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी करने, अविलंब ट्रैक्टर जब्त करने और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की मांग की है। साथ ही रोशन ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी की ओर से उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। देश का जिस जमीन का जो लड़ाई चल रहा है, उन्होंने क्या आदेश कर दिया विदाउट पार्टिसिपेशन, ये पार्टीशन के, विदाउट मोटेशन के, किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं हुआ और उस जगह का उन्होंने आदेश कर दिया तो विपक्षी उस पर घर भी बनाने लगे। फिर हम लोगों ने बहुत एप्लीकेशन वगैरह दिया, तो फिर डीएम साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, तो डीएम साहब को कहने के बाद फिर जाके काम वहाँ पे रुका है अभी। और शाम में फिर 26 जनवरी को बैठक हुई थी जिसमें कि सीओ साहब वगैरह भी आए थे और भी कई एक लोग थे गणमान्य व्यक्ति। तो उनका कहना हुआ कि अभी आप लोग पानी बंद कीजिए जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है। तो 2-3-4-5 महीने तो हो गए, कोई फैसला तो हुआ नहीं। आखिर हम लोग पानी कहाँ बहाएं? पानी मेरा उधर बहता था, उन्होंने कह के पानी उन्हीं तो बंद करवा दिया है। तो हम वही सोख्ता बनवा रहे थे, उसी के दौरान मारपीट को ये क्या है आपका परिचय? मेरा नाम हुआ कुसुम कुमार सुमन। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ थाना बेपुर बभनगावा गांव से, और मैं रोशन कुमार जो पत्रकार है दैनिक भास्कर के, मैं उसका चाचा का लड़का हूँ। थैंक यू। थाना प्रभारी है या जो भी छोटा दर्जा है नहीं बता सकता मैं। तो वो उन्होंने उनको क्या रिपोर्ट दिया कि जो पार्टी है रोशन कुमार, उन्होंने खुद ही अपना घर तोड़ लिया। क्या कहीं भी ऐसा आपने सुना है कि यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा आगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर तो वही है जो कि आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि फेंक दो कलम और उठा लो बंदूक। तो हम लोग इस स्टेज पे संभवतः पहुंच चुके हैं और मे बी ये हो सकता है, ये हो सकता है। प्रशासन के अधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको, कि किसके लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं? फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन पदाधिकारी से, चाहे वो एसडीपीओ साहब हो, एसपी साहब हो, या फिर जो हमारे लोकल थाना के प्रभारी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि स्थल निरीक्षण एक बार पूर्ण रूपेण सही तरीके से हो करें, और ना कि पक्ष और विपक्ष को लेके, बल्कि आप ग्रामीण से पूछें इन चीज़ों को। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वहाँ पे ग्रामीण तो थे, तो ग्रामीण से आप पूछिए, ना कि पक्ष और विपक्ष से पूछिए। अगर आप पक्ष के से पूछेंगे तो वो विपक्ष के बारे में बताएगा, और विपक्ष से पूछेंगे तो वो पक्ष के बारे में बताएगा। किस तरह का विवाद है वहाँ, कब से चल रहा है? ये जमीनी विवाद है सर। आई थिंक ये 3-4 साल से चल रहा है, और अभी जो लीगल का प्रोसेस है वो तकरीबन 1 साल से वो अभी लीगल प्रोसेस में आ रहा है। किसकी लापरवाही है इसमें? ये लापरवाही देखा जाए तो ये जो अंचला अधिकारी हैं, सीओ साहब की तरफ से, मेरे ख्याल से 100% उनकी लापरवाही है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से पहल नहीं कर पा रहे हैं, और पहल करते भी हैं तो किए 1-2 दिन, फिर उसके बाद गौन हो जाते हैं। उनका क्या रोल है, क्या घटना हुआ है? हाँ, वही सोख्ता बना रहा था। इसी में वो सब राजेश कुमार, सनोज, मनोज, सुधीर, अनिल, सौरभ, सब बापूत मिल के आया और मना करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने उसको रंजीत कुमार के नाला है, नाला में गोद दिया। नाला में गोदने के बाद जो है दोनों तरफ से झगड़ा लड़ाई होने लगा। इधर भी मार लगा, उधर भी मार लगा। उसके बाद वो लोग चला गया तो इधर रोशन कुमार थाना चला गया वहाँ केस करने के लिए। इधर जो है उसका घर जो है पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। रात में आया वहाँ से प्रशासन, बड़ा बाबू साहब, वो इंक्वायरी किए हैं, तो यहाँ रिपोर्ट देते हैं डीपीओ साहब को कि वो अपने से घर तोड़ लिया है।
अपने शादी घर तोड़ लिया है, हाँ, तो उसका अगेंस्ट पार्टी वीडियो वीडियो फोटो उसको देगा कि नहीं देगा? तब ना उसको हम सबूत करेंगे। और डीपीओ साहब इसको कैसे मान लिए कि मैंने ये जो है रोशन कुमार अपने से तोड़ लिया है? हाँ, हम कहते हैं वो तोड़ा है, हाँ, वो पार्टी तोड़ा है। उनका कहना है कि रोशन अपने से तोड़ लिया है, तो उसका वीडियो सबूत देगा कि नहीं देगा? नहीं सबूत देगा तो इसके ऊपर हाँ अच्छा ढंग से आप लोग इसका मैंने कब की ये घटना है, ये कब हुई है? एक कब 3:30 बजे हुई है। कहाँ पे? घर पे बवनगामा में, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर। बिहपुर पुलिस वहां पर पहुंची, क्या हुआ, क्या देखी उन्होंने, उनके द्वारा क्या देखा गया? वो देखा कि वहाँ घर टूटा हुआ है, हाँ, वहाँ जाके देख के खाई चला गया। वहाँ पे वो भी सीओ साहब भी गया, हाँ, सीओ साहब गया, वो भी देखा, हाँ, देख के अब यहाँ आते हैं तो यहाँ सर लोग कहते हैं कि ये रोशन कुमार अपने से घर तोड़ लिया है। कैसे अपने से? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो स्थल निरीक्षण का मतलब होता है क्या कि खुद दोनों पार्टी से ना पूछ के, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जो उनके पड़ोसी हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, आप उनसे अगर उनका फीडबैक लें, अगर उनका जांच करें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया रिपोर्ट मिलेगा आपको। अगर आप सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात सुन रहे हैं तो उसमें आपको फिर 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो वही हुआ कल अच्छा, क्या ये हुआ? बताइए, अभी आप कहाँ पहुंचे हैं? अभी तो मैं एसडीपीओ साहब के आया हूँ। क्या कहने के लिए एसडीपीओ साहब के पास पहुंचे यही हैं? फरियाद लेके आया हूँ कि जो भी कल घटना हुआ उसके बारे में हम लोगों ने प्राथमिकी तो दर्ज वहाँ पे करवा दिया। एक्शन लिया जाए। हम लोगों ने प्राथमिकी तो दर्ज वहाँ पे करवा दिया, और प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद जब वहाँ पे गए उनका स्थल निरीक्षण करने के लिए, और आज एसडीओ साहब के यहाँ पे बैठक था, वहाँ से एक रमेश जी करके हैं, कोई जो थाना प्रभारी है या जो भी छोटा तरह का है, नहीं बता सकता मैं, तो वो उन्होंने उनको क्या रिपोर्ट दिया कि जो पार्टी है रोशन कुमार, उन्होंने खुद ही अपना घर तोड़ लिया। क्या कहीं भी ऐसा आपने सुना है? कि यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा आगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर तो वही है जो कि आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि फेंक दो कलम और उठा लो बंदूक। तो हम लोग इस स्टेज पे संभवतः पहुंच चुके हैं, और मे बी ये हो सकता है, ये हो सकता नहीं, है। प्रशासन के अधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको, कि किसके लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं? फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन पदाधिकारी से, चाहे वो एसडीपीओ साहब हो, एसपी साहब हो, या फिर जो हमारे लोकल थाना के प्रभारी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि स्थल निरीक्षण एक बार पूर्ण रूपेण सही तरीके से करें, और ना कि पक्ष और विपक्ष को लेके, बल्कि आप ग्रामीण से पूछें इन चीज़ों को। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वहाँ पे ग्रामीण तो थे, तो ग्रामीण से आप पूछिए, ना कि पक्ष और विपक्ष से पूछिए। अगर आप पक्ष के से पूछेंगे तो वो विपक्ष के बारे में बताएगा, और विपक्ष से पूछेंगे तो वो पक्ष के बारे में बताएगा। किस तरह का विवाद है वहाँ, कब से चल ये रहा है? जमीनी विवाद है सर। आई थिंक ये 3-4 साल से चल रहा है, और अभी जो लीगल का प्रोसेस है वो तकरीबन 1 साल से वो अभी लीगल प्रोसेस में आ रहा है। किसकी लापरवाही है इसमें? ये लापरवाही देखा जाए तो ये जो अंचला अधिकारी हैं, सीओ साहब की तरफ से, मेरे ख्याल से 100% उनकी लापरवाही है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से पहल नहीं कर पा रहे हैं, और पहल करते भी हैं तो किए 1-2 दिन, फिर उसके बाद गौन हो जाते हैं। उनका क्या रोल है?